जैसे उड़ीसा वाला बताता हूँ, मैं उड़ीसा गया तो एक्चुअल में डायरेक्ट फ्लाइट हमारी रांची तक की थी, क्योंकि जिस गांव में बच्चा रहता है वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है वैसे ही। तो पहले मैं पहुंचा, मतलब मेरा तो 3-4 दिन बड़ा हेक्टिक टाइप का रहा अभी पीछे का, और अभी 2 दिन और होने वाला है, ठीक है। तो मैं गया, मतलब मैं पहले तो वहाँ गया जंतर मंतर, फिर वहाँ से वहाँ जाना पड़ा क्योंकि पता चला कि बच्चा अपना सेलेक्ट हुआ है और एक्सेला में वहाँ पे उधर रहता है बच्चा, उसकी खुद का घर नहीं है, रेलवे की ज़मीन पे वो रहते हैं, कभी भी उनको हटाया जा सकता है ना। तो मुझे लगा कि यार जाना चाहिए बच्चे से मिलने के लिए। तो जब मैं वहाँ पर गया तो उनकी स्थिति मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखी वहाँ पे, है ना। पिताजी जो है वो साइकिल चलाते हैं, मतलब साइकिल से चूड़ियाँ बेचते हैं, पूरा कॉस्मेटिक का जो सामान होता है वो बेचते हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, कभी उनको मतलब उनकी दिहाड़ी होती है कभी नहीं होती है। तो उस तरीके से मतलब दिन का 300-400 रुपये का उनका हो पाता है। और माता जी आंगनबाड़ी में है तो उनको भी मतलब 3000-4000 रुपये मिलते हैं महीने के। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, तो मुझे पता चला, मैंने कहा जाना चाहिए बच्चे से मिलने, और ऐसे बच्चों के लिए ही तो बना था PW यार, है ना। तो फिर मैं वहाँ से जंतर मंतर से सीधे वहाँ गया रांची। फिर रांची से पता चला कि मुझे 4-4.5 घंटा और ट्रैवल करना है अंदर गांव में। नेटवर्क, एक तो रिजल्ट आ गया था नीट का और ऊपर से नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो और परेशान था मैं बच्चे से मिलने गया, बच्चे से मिला, फिर नेक्स्ट डे फिर आया। फिर यहाँ एक बच्ची का पता चला मुझे कि गांव की पहली डॉक्टर बन रही है एक बच्ची, अपने गांव की पहली डॉक्टर, है ना। काफ़ी बच्चे जो मुझे अभी सुन रहे हैं वो भी अपने गांव में कहीं बैठे होंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सब आपके लिए मोटिवेशन है। और हम लोग विजिट करने इसलिए जाते हैं ताकि हम ये बता पाएँ कि उस गांव से बच्चा सेलेक्ट हो रहा है जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी। उसके गांव में कहाँ इतनी कोचिंग ये सब सुविधाएं होती है, गिने चुने 10-15-20 घर थे उस गांव में। तो ऐसी जगह से भी बच्चा अगर सेलेक्ट हो सकता है तो आप क्यों सेलेक्ट नहीं हो सकते? आप तो सोचो ना। अभी जो जेई का एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, जेई एडवांस में, मेरे घर का, मतलब मैं झांसी का रहता हूँ, झांसी के पास में एक दिगारा जगह है, तो दिगारा से सिलेक्ट हुआ बच्चा, गांव से एकदम IIT में। तो ऐसे बच्चे अगर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो अगर आप लोग नहीं सेलेक्ट हो गए तो आप लोगों को बाद में रिग्रेट बहुत होगा, पता है। और मैं नहीं चाहता कि आपको रिग्रेट हो इस चीज़ का, कि पढ़ने के टाइम पे हम पढ़ लेते तो, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं नहीं होता सिलेक्शन, फिर वो ये कहते हैं मेरे पास तो सारी सुविधाएं थी। अभी कल ही जो वीडियो डाला था मैंने, उसमें नीचे बच्चे ने कमेंट किया कि मेरे पास तो सब कुछ था फिर भी मैंने नहीं किया। तो अगर आपके पास सब कुछ है तो आप करिए, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मुझे सुन रहे होंगे, आप गांव में बैठे होंगे, है ना। आप ये मत सोचिए कि हम सिलेक्ट नहीं हो सकते। पहली बात तो आपको अपने अंदर मोटिवेशन लेना। मैंने जब उस बच्चे से बात की तो उस बच्चे ने पता क्या बोला, सर मुझे 1% भी नहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई बैकलॉग नहीं था, पढ़ रहा था बढ़िया से। उसने थोड़ा बहुत था भी उसका 11th क्लास में, तो उसने कवर कर लिया था जल्दी। उसने बोला था कि 12th क्लास में मैंने बिल्कुल बैकलॉग नहीं किया था, मुझे पता था कि अगर मैं बैकलॉग कर देता तो मैं कवर नहीं कर पाता, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन इसका तो ये नहीं कि आप लोग का बैकलॉग है तो आप कवर नहीं कर पाओ, आप कर लोगे कवर, लेकिन एटलीस्ट उस पर स्टेप तो लो आप। उसने 80 पेपर दिए हैं, मैंने सारे पेपर उसके देखे, 80 पेपर उसने दिए थे, 80 पेपर उसने दिए थे। तो जब ऐसे बच्चे इस तरीके से मेहनत करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और आप भी अभी जिस भी गांव में बैठे हो, आप गांव के पहले IITian बन रहे होगे। आप गांव के, मतलब गांव के आसपास जो बच्चियां रहती हैं, अभी जैसे मेरी बात हुई कल एक बच्ची से, अंजलि से, तो वो गांव की पहली डॉक्टर है। तो ऐसी बच्चियां जहां पर कोई सुविधा नहीं है, वो उरई के पास में एक गांव है सरावन, तो वहां से डॉक्टर बन रही है वो बच्ची, है ना। तो ऐसी जगह से डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं कि जहां उम्मीद ही नहीं है लोगों को, जहां पर मतलब पेरेंट्स के पास पैसा ही नहीं है कि वो कैसे पढ़ा पाएंगे ऑफलाइन कोचिंग में, आप बताओ। तो उनके पास एकमात्र जरिया ऑनलाइन का है। और अगर ऐसी बच्चियां नहीं पढ़ेंगी तो अगले साल उनकी शादी हो जाएगी। अब सोचो, वो कह रही थी कि सर मेरी शादी हो जाती अगर इस बार सेलेक्ट नहीं होती, तो पता ही नहीं फिर आगे क्या होता। तो ऐसे परिवार ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसी को ही तो शिक्षा क्रांति कह सकते हैं हम। यही तो है शिक्षा क्रांति, कि ऐसे परिवार ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं जिनके पास शायद अगर हम लोग नहीं पहुंचते तो वो नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे बच्चों से मिलने जाने के लिए मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं जाकर के देखूं, तो क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब आप नहीं जाओगे ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। जब बच्चों से मिलोगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा किस परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। और इस बार से तो मैं ये करने वाला हूँ कि ऐसा नहीं कि सिलेक्शन के बाद, अभी आप लोगों का बैच है, मेरा पहला बैच इस साल का, अभी और भी बैचेस आगे आएंगे मेरे, चालू होंगे। आप लोगों के बैच में से जो बच्चे इस तरीके के हैं या गरीब फैमिली के, मैं
मतलब सेशन के बीच में आऊंगा उनसे मिलने। बाद में तो हम सपोर्ट करेंगे आफ्टर रिजल्ट, लेकिन सेशन के बीच में मैं सब इन्फॉर्मेशन निकालूंगा आपकी। आप में से जो बच्चे जिस गांव में रह रहे हैं या गांव के पहले आईआईटीएन बनने वाले हैं, या फिर आपके पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी हो रही है, तो मैं पूरे सेशन में ट्रैवल करूंगा आपके बैच के लिए, मतलब आप बच्चों के लिए ट्रैवल करूंगा। देखो, जो लोग समृद्ध परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपको तो करना ही है भाई, है ना। जिनका परिवार समृद्ध है वो पढ़ाई पे फोकस करें। लेकिन कई बच्चे जो हैं वो मतलब उस जगह पर हैं कि जहां से शायद ही मतलब अगर नहीं पहुंच पाए ना हम, तो वो वहीं रह जाएंगे जीवन भर, और फिर वो उनकी आगे की आने वाली पीढ़ियां भी वैसे ही हो जाएंगी। तो ऐसे परिवारों को बदलने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो हम उठाएंगे। तो इस पूरे सेशन में मैं आऊँगा, है ना। मतलब डेली आना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब जब मुझे टाइम मिलेगा तब तब मैं विजिट करूँगा पूरे इंडिया में, जहाँ भी हमारे बच्चे रह रहे हैं, है ना। और यूजुअली गांव में ही आपको मतलब मिलेंगे मुझे ऐसे बच्चे, तो उन गांव में मैं विजिट करूँगा। ठीक है, आपकी अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, मैं पर्सनली अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करूँगा, पीडब्ल्यू आपको पूरा सपोर्ट करेगा। ठीक है, बस आपको पढ़ना है, इतना आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यही सोच करके मैं विदा लेता हूँ। और पढ़ाई करिए भाई, हम लोगों के पास ना कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ाई के अलावा। हमारे पास कलम की ताकत है, इसी से हम बदल सकते हैं। ठीक है, आप अपना कलम चलाइए, कलम चलेगा तो आपकी किस्मत चमकेगी और आपकी परिवार की स्थिति बदलेगी सारी। ठीक है, लगे रहिए एकदम और मेहनत करते रहिए, है ना। अपने आप को रोकिए मत, कभी चलते जाइए। कभी सवाल बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, कभी 2 सवाल ज्यादा बन गए, कभी 3 सवाल कम बन गए, ये प्रोसेस है, इस पर परेशान नहीं होना है। बस आप चलते जाइए, कंसिस्टेंसी। ठीक है, मिलते बेटा, तब तक के लिए ओके, बाय, टाटा।